नमस्ते डियर। मैथ के नाव और नदी वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ और उसमें बेसिक जानकारी भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, समय निकालने को बोल रहा है। जो अब देखो, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, यानी नाव की जो चाल जो है ना, नाव की स्पीड, वो नाव की चाल कितनी है नाव की चाल जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर, अब धारा की गति कितनी है, यानी धारा की चाल, तो धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा, मैंने बताया था कि जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो चाल जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, चाल कितना हो जाएगा, चाल जो होगा वो 17 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा चाल। ठीक है, अब क्या है कि डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी कितना है, दूरी जो है, दूरी 68 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, दूरी 68 किलोमीटर है और चाल जो है 17 किलोमीटर है, तो इस हिसाब से टाइम निकल जाएगा, यानी समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना है 68, 17 से भाग देंगे, 17 चौका 68, यानी 4h, यानी 4 घंटे जो है आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल के प्रभाव के विपरीत, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जल के प्रभाव के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल की रफ्तार क्या होगा। यानी जल की चाल पूछ रहा है, यानी जल की चाल। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर बोट की चाल जो है कितना दिया हुआ है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मोटर बोट की चाल है, और टाइम कितना दिया है, टाइम है 4 घंटे में, 4 घंटे में तय करना है। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस भी बताया, डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो कितना दी हुई है, डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। अब जो है पूछ रहा है जल की रफ्तार, यानी जल की चाल। अब देखो, धारा की चाल क्या हो जाएगा, जल की चाल हमको नहीं पता, हमने x किलोमीटर पर घंटे मान ली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी धारा के विपरीत दिशा। ठीक है, यानी जल प्रभाव के विपरीत, तो जल प्रभाव के जब ये विपरीत जाएगा तो विपरीत में क्या होगा, चाल घट जाएगा, यानी चाल क्या हो जाएगा, अब ये चाल जो होगा ना ये घट जाएगा। तो मोटर बोट की चाल हमेशा जल की चाल से अधिक होता है, मोटर बोट की चाल जो है वो हमेशा जल की चाल से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या घट जाएगा, ये 18.5 में से ये x घट जाएगा, यानी इतना किलोमीटर पर घंटा चाल आ गया। दूरी हमको पता है 60 किलोमीटर और समय पता है 4 घंटा, तो कुछ भी पर आप सोल्व कर सकते हो, समय पर ही ले लो। समय बराबर क्या होता है, यानी समय 4 घंटे, समय बराबर दूरी कितना है 60 है, दूरी बट्टे चाल कितना है, तो 18.5 माइनस x है। ठीक है, या आप इसको 4 से काटोगे तो ये 15 कट जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया 15 और इधर कितना 18.5, माइनस क्या है, माइनस x है। ठीक है, माइनस जो है वो x है, तो अब ये माइनस में x है। ठीक है, तो अगर 18 में से इतना घटाएंगे तो ये माइनस x है। ठीक है, तो ये जब हम ये 18.5 में से 15 में से घटाएंगे
तो वो माइनस कितना आ जाएगा, -3.5 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये चीज़ माइनस में, ये भी चीज़ माइनस ही, तो माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का मान आ गया 3.5 किलोमीटर पर घंटा। तो ये किसका मान आ गया 3.5 किलोमीटर पर घंटा। तो यानी हमने एक्स का माना है कितना, जल की चाल, तो जल की चाल ही निकला है 3.5 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर एक 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 स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। ठीक है, तो स्टीमर की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 72 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, और जबकि धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है, धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर पर घंटा है। और डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो कितना है, 72 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम है, टाइम कितना दिया है, टाइम 3 घंटे दिया है। ठीक है, अब हमको क्या स्टीमर की चाल पूछ रहा है, तो स्टीमर की चाल हमको नहीं पता, स्टीमर की चाल जो है हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स तो तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या, हमने चाल बताया था कि चाल विपरीत दिशा में घट जाता है। ठीक है, यानी स्टीमर की चाल अधिक होती है जल की चाल से, तो एक्स में से 3 घट जाएगा, तो इतना किलोमीटर पर घंटे ये चाल आ गया है। डिस्टेंस 72 है, तो 72 क्यों ही ले लो, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल कितना है x-3, चाल गुने समय कितना है 3, इसको काटोगे तो 24 तिया 72 होता है। ठीक है, तो 24 बराबर कितना आ गया, x-3, तो x का मान आ जाएगा इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये 27, x का मान कितना आ गया 27। तो 27 हमने क्या माना था, x का मान, हमने x का मान माना था स्टीमर की चाल। ठीक है, तो स्टीमर की चाल कितना निकल गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी 100 मीटर हो तो धारा की गति यानी किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु ए से अगर मैं बिंदु ए यहाँ मान लेता हूँ, अगर मैं बिंदु को ए अगर यहाँ मान लेता हूँ कि अब मान लीजिए कि धारा जो है वो इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, धारा इस दिशा में बह रहा है। अगर हम बिंदु ए से धारा के विरुद्ध कब जाएंगे, जब धारा इस दिशा में बह रहा है और हम ए से, तभी हम धारा के विरुद्ध जा सकते हैं। तो यहाँ से कोई बिंदु तक पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि एक बिंदु तक पहुँचा, 5 मिनट उसको टाइम लगा विरुद्ध जाने में। ठीक है, और उसके बाद अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुँच जाता है। मतलब यहाँ से वापस तैरकर ए से आगे बिंदु बी है। ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि जैसे धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल उसका कम हो जाएगा, तो 5 मिनट में वह इतना दूरी तय करेगा, और जब वह धारा के साथ जाएगा तो वो अधिक चाल से वो अधिक दूरी तय करेगा, तो वो अधिक दूरी यानी यहाँ तक हो गया। अब हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता, हम x मीटर मान लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ना तैराक की चाल है ना धारा की चाल दिया हुआ है। ठीक है, तो तैराक की चाल हम x मान लेते हैं। तैराक की चाल
तैराकी चाल हम क्या मान लेते हैं, तैराकी चाल हम मान लेते ए मान लेते, ठीक है। और तैराकी चाल ए मान लेते हैं और धारा की चाल को हम बी मान लेते हैं। धारा की चाल बी हो गया, ठीक है। उसके बाद धारा की चाल ये हो गया। उसके बाद विरुद्ध, विरुद्ध जाने में कितना टाइम लग रहा है, विरुद्ध है तो विरुद्ध जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो धारा के विरुद्ध है तो धारा के विरुद्ध हमने बताया कि धारा के विरुद्ध में चाल क्या होता है, घट जाता है। चाल क्या हो जाएगा, उसकी चाल जो है वह तैराकी चाल अधिक होती है, धारा की चाल हमेशा कम होती है, ठीक है। तो ए माइनस बी होगा चाल। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। 5 मिनट लग रहा है। और धारा के साथ उसको कितना टाइम लग रहा है, धारा के साथ। अब देखो धारा के विरुद्ध जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, यानी यहाँ पे हम सी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सी बिंदु मान लेते हैं कि ए से सी तक चला था, ठीक है। तो ए से सी तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी वो एक्स मीटर में मान लेते हैं, एक्स मीटर दूरी मान लेते हैं। उसके बाद धारा के साथ उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों चाल जुड़ जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा आपका ए प्लस बी। अब जो टाइम जो है उस टाइम भी इसमें 5 मिनट लगता है, ठीक है। तो यानी इसमें अधिक चाल, इसमें कम चाल है। और इसमें क्या है कि इसमें टाइम 5 है, इसमें भी टाइम 5 मिनट है, ठीक है। तो अधिक चाल से यह अधिक दूरी तय करेगा ना, धारा के साथ जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो अधिक दूरी तय किया। तो यहाँ दूरी कितना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे दूरी जो है वो दूरी जो है सी से लेकर बी तक आया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या मान लेते हैं, टाइम कितना है, टाइम 5 मिनट है, ठीक है। या हम दूरी लेकर भी चल सकते हैं। दूरी बराबर कितना है, दूरी बराबर एक्स है तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक है। तो समय 5 है और ए माइनस बी। और अगला में क्या है, अगला में दूरी बराबर एक्स प्लस 100 फिर कितना है, यानी समय गुने चाल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 100 और ये 5a प्लस 5b। अब यहाँ पर भी x का मान कितना आ जाएगा, 5a माइनस 5b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान ये निकला है, ठीक है। अब मैं इस जगह पे इस x का मान अगर रख दूंगा, यानी 5a माइनस 5b रख दूंगा, तो वो मतलब अगर मैं रख दिया 5a माइनस 5b प्लस कितना है 100 बराबर 5a प्लस 5b है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 5a जो है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, इधर इस साइड आएगा तो ये 5a और ये माइनस का b है, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा और कितना है, प्लस का 100 है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस का कितना, माइनस का 10b प्लस 100 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस में तो उस साइड जाए तो कितना हो जाएगा, यानी 10b बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी b बराबर कितना निकला 10। तो अब ये 10 क्या निकला, 10 मीटर पर मिनट निकला है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे कि मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर मीटर पर सेकेंड के किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीटर पर मिनट को हमको किलोमीटर में चेंज करना है। तो इस जगह पे हमको क्या करना है, इस जगह पे हमको करना है 3/50 से गुना कर देना, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो b बराबर 10 निकला है, तो इस 10 को 3/50 से गुना कर देंगे तो 10 × 50, ठीक है।
तो 3/5 अगर इसको हम काटेंगे तो 0.6 और ये किलोमीटर पर घंटा में निकल गया। ठीक है, तो ये 0.6 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।